क्वेश्चन था कि मेरा जिस्म क्यों खड़कता रहता है, और वो खड़कता रहने का जो मतलब है समझ पे आया हूँ वो ये है कि चलते हुए बैलेंस मेंटेन नहीं होता, जो चाल है वो स्टैगरिंग है। यानी आम आदमी जो चलता है जिस तरीके से चल रहा होता है, इनकी जो कंप्लेन है वो ये है कि चलते हुए ये स्टैगर करते हैं या लड़खड़ाते हैं, और वो जो लड़खड़ाना है उसके बारे में इन्होंने वजाहत करके फिर पूछा है। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी आदमी लड़खड़ा के चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बैलेंस आउट हुआ है। अब बैलेंस हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी की जो बैलेंस मेंटेन करती है वो हमारा सेरिबेलम है, ब्रेन का एक हिस्सा जो बिल्कुल पीछे होता है। ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। अब इसकी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे स्पाइनो सेरिबेलर डीजनरेशन है, या सेरिबेलम के अंदर कोई ट्यूमर आ जाए, कोई सिस्ट आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो आम तौर पे जो बीमारी ये शुरू ही से लोगों को जो स्पाइनो सेरिबेलर डीजनरेशन की बीमारी होती है, ये बच्चे पैदा ठीक होते हैं, कुछ सालों तक ठीक रहते हैं, और फिर पता लगता है कि चलते हुए ये थोड़ा बहुत स्टैगर करते हैं। फिर ये जो स्टैगरिंग होती है ये चाल से निकल के उनके हाथों में आ जाती है। खाना खाते हुए भी थोड़ा बहुत वो लड़खड़ाते हैं, और इसी तरह और काम करते हुए भी जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत होती है, इवन एक जगह पे खड़ा होना हो तो वो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक तो ये बीमारी है। इसका जब हम मुआयना करते हैं तो फिर हम आइज़ को भी देखते हैं कि आइज़ के जो अंदर हमारी आँख है वो भी हिल रही है कि नहीं हिल रही, वगैरह वगैरह। दूसरी जो कॉमन वजह इसकी है, और वो बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा हमें मिलती है, वो डायबिटीज़ है। जिनको शुगर हो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, या न्यूरोपैथी जिसको हम डिज़ीज़ कहते हैं हमारी नर्व्स की, किसी और वजह से भी हो सकती है, जिस तरह B12 की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, या डायबिटीज़ की वजह से। तो इन दोनों सूरतों में चूँकि हमारी महसूस करने की सलाहियत कम होती है, और मेडिकली टू बी मोर स्पेसिफिक हमारी जो पोजीशन सेंस होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से चलते हुए फिर आप थोड़ा बहुत स्टैगर करते हो। और ये आम तौर पे डायबिटिक्स के अंदर जो विटामिन B12 है ये यंग एज में भी आपको मिल सकती है। इसका भी फिर ज़ाहिर है कि मुआयना करते हैं, इसके अंदर आपके ब्लड के एग्जामिनेशन होते हैं, इसी तरह इसके अंदर कुछ और इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG, NCS का टेस्ट होता है, ज़रूरत पड़े तो ब्रेन का भी MRI करते हैं, और फिर इस नतीजे में पहुंचते हैं। फिर इसी तरह वैसे लड़खड़ा के चलने की जो और वजूहात हो सकती हैं उनके अंदर, इवन अगर आपको कोई कूलों के दर्द की शिकायत है, या वहाँ पे कोई CHD होता है जिस तरह कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन होती है, वो अगर हो, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका बैलेंस ठीक नहीं होता, उसकी वजह से ये मसला आता है। बाज़ औक़ात कानों की वजह से भी थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में, जिस तरह वर्टाइगो होता है, तो वर्टाइगो अगर हो, चक्कर आ रहे हो, तो उसके अंदर भी स्टैगरिंग गेट होती है। और फिर ऑफ कोर्स जो लोग एडिक्ट होते हैं या जिनको एडिक्शन होती है उनको आप देखिए उनकी टिपिकल गेट होती है। तो इसलिए इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो चूँकि आपने एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा है तो उसका ये जवाब है। अगर कोई टू बी मोर स्पेसिफिक आप पूछना चाहें तो यू कैन ऑलवेज मैसेज अस, तो फिर हम कोशिश करेंगे आपको इनबॉक्स में जवाब दे दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।